आजकल का दौर तो है ही झूठ का, तो झूठ मैं बोलती नहीं। नसीब वो अब भी कहती है कि मुझे गन पॉइंट पे मुझे गंवाया है ये। मैं कहा मैं भी तो उसी दौर में थी। मेरी जवान बच्ची हैं, जिन्होंने सुनना उसके घर भी बच्ची हैं। जवान बच्चे हो तो ऐसे गाने नहीं गाने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज से पहले हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के बहुत सारे पॉडकास्ट किए। उनमें से बेशुमार ऐसे लोग थे जिनको आप जानते थे, जिनको आपने देखा हुआ था। लेकिन आज जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं, उनको शायद आपने बहुत कम देखा हो, लेकिन उनकी आवाज़ आपने बहुत बार सुनी होगी। उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा फिल्म्स में गाने गाए और गाने लातादाद गाए और उनके बेशुमार गाने सुपर हिट हुए। ढोला वे गल सुन ढोला, दिल दिया लगियां नु कौन जानदा, मैं जानदी आ मेरा रब जानदा। दिल ले जा निक्की जी हाँ करके। और बहुत सारी शादियों पर, बहुत सारी महफिलों में आपने उनके गाने सुने होंगे, लेकिन आपने शायद उनको देखा नहीं होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को रिक्वेस्ट भेजी जाए कि वो हमारे मेहमान बने। आज के इस प्रोग्राम में हमारी मेहमान शख्सियत हैं अज़रा जहां। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी खुशनसीबी है कि आज हम इतनी बड़ी सिंगर के सामने बैठे हुए हैं और आज हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी बातें आपसे की जाए जो यादगार रहे। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि अपनी ज़िंदगी का वो गाना जो कभी अकेले बैठी हो तो हमेशा गुनगुनाती हूँ कि ये गाना बस मेरे दिल के करीब है। मेरे दिल के करीब तो सारे गाने मेरे, क्योंकि मेरे सारे गाने मार्फती हैं। कोई एक सुनाए हमें वल्गर ऐसा? बोल नहीं है मेरे गानों के। जी, इस पर आते हैं, इस पर बात करेंगे। तो कोई एक जब मैं गाना? अकेली बैठी होती तो ये गाती हूँ, जिंदड़ी इश्क दे धागे विच सोच समझ के परो। जिंदड़ी इश्क दे धागे विच सोच समझ के परो। जिंदड़ी इश्क दे धागे विच सोच समझ के परो। जिंदड़ी इश्क दे धागे विच सोच समझ के परो। बैठ के फिर ना रोई, फिर कल्लिया बैठ न रोई। जिंदड़ी इश्क दे धागे विच सोच समझ के परोई। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, आपके पास एक रिकॉर्ड है कि एक फिल्म के आपने 13 गाने गाए। हाँ, और ये शायद किसी और के पास ये एजाज नहीं है, मुझे नहीं लगता। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। कौन सी फिल्म थी? मजाजन। मजाजन में। हाँ, सईद नूर साहब की और सहमा नूर की। तो आपने उसमें आपका कौन कौन सा गाना ज़्यादा हिट हुआ? मेरे सारे उसके हिट हैं। सारे हिट हाँ, है। सारे हिट है, सही बात है। 13 थे ना, तो 13वां गाना नहीं, बाकी 12 गाने रिलीज हो गए थे। 12 रिलीज हो गए, थे। पिक्चराइज हुए। हाँ, उसमें आपका फेवरेट कौन सा था? मेरे सारे फेवरेट, उसके तो गाने सारे फेवरेट। सारे ही अच्छे थे, लेकिन कोई एक सुना दे। कोई हल्का सा। अच्छा, उसका वो गाना, दिल दियां लगियां नु कौन जानदा, मैं जानदी आ मेरा रब जानदा। दिल दिया लगियां नु कौन जानदा, मैं जानदी आ मेरा रब जानदा। रब जानदा, रब जानदा, हाय रब जानदा। दिल दियां लगियां नु कौन जानदा, मैं जानदी आ मेरा रब जानदा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत आला, बहुत आला। और ये गाना तो आज भी बहुत सारे दुखी लोग लगा के सुनते हैं। ये टिकटॉक पे ये मेरे गाने सारे चलते रहते हैं। मैं देख रहा होता हूँ, जिसका दिल टूटता है वो लगा के सुन रहा होता है आपके गाने। आजकल तो बहुत दिल टूटते हैं। हाँ, और आप शायद समझती हो कि लोग आपको याद नहीं करते। बेशक
क्योंकि आप जाहिर है सोशल मीडिया पर इतनी नहीं होंगी, इंस्टा पर नहीं होंगी, बिल्कुल, बिल्कुल। फेसबुक इतना यूज नहीं ये करती मेरे होंगी। लिए लेकिन राज आपकी है कि आवाज गूंजती है। मुझे मेरे सुनने वाले प्यार करते हैं मेरे साथ, जो मुझे सुनते हैं। अच्छा, आपने जितने गाने गाए उनके अल्फाज कभी वल्गर नहीं होते थे, नहीं। फहाशी नहीं होती थी, जबकि हमारी एक और सिंगर है, बड़ी शोहरत मिली उनको भी, बहुत गाने गाए उन्होंने भी, नसीबो लाल जी। हाँ जी। तो आपको भी नहीं ऑफर होती थी ऐसे कि आप ये वाला गाना गा लें? नहीं। होता तो वो भी देखें, वल्गर होगा, उसी फिल्म का होगा। हाँ। लाइक जैसे देखें, आपने ये आपने बात ठीक मैं एक की है। छोटी सी, जैसे आपने चूड़िया में आपने गाया, ढोला आपका था। हाँ। और एक गाना वो था नेड़ेया। नहीं, निड़े वो सायरा नसीम का था। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस तरह इसी फिल्म का था ना। हाँ। तो ऐसा भी हो सकता था कि वो गाना आपको ऑफर हुआ हो, या नहीं, कहते ही नहीं थे? नहीं कहते ही नहीं। ये होता था कि एक हीरोइन के ऊपर गाने, वो कहते कि अजरा जहाँ के गाने सैमा के ऊपर होंगे और सायरा नसीम के दूसरे पैर पे लड़की के ऊपर होंगे, ऐसे भी होता था। ऐसा तो गाना जब मुझे देते थे ना, मैंने एक बार ताफा साहब ने मुझे पैगाम भेजा कि गाना करना फिल्म का बट बादशाह बनने की बाद में। ठीक है। तो मैंने पैगाम भेजा कि वल्गर बोलना हो, लिरिक्स उसके अच्छे हों, फिर गाऊंगी। तो मैं फिर करूँगी। अच्छा, मतलब आपने अपना इमेज पहले से वैसा बनाया हुआ था तो कि कोई मैंने आपको ऑफर भी नहीं वो करता। गाना मेरा है, बट सोनिया हाईवे मन मोने, ये किया था। तो इसके पीछे क्या आपके शौहर जो थे वो सख्त थे, या आप खुद? नहीं है ही नहीं। देखो, मैं भी, मेरी जवान बच्ची हैं, जिन्होंने सुनना उसके घर भी बच्ची हैं। क्या बात है। बस जवान बच्चे हो तो ऐसे गाने नहीं गाने चाहिए। नहीं गाने चाहिए। तो नसीबो अब भी कहती है कि मुझे गन पॉइंट पे मुझे गंवाया है ये। मैं कहा मैं भी तो उसी दौर में थी जब ये गाने हुए थे। अच्छा, तो क्या वो इंडस्ट्री में वो गन पॉइंट वाला वो सीन था जिसके नहीं, बारे वो में? कहती है कि मुझसे गन पॉइंट पे वल्गर गाने गवाते हैं। मतलब आपको, लेकिन एज ए इंसान, एज ए अच्छी नसीबो नहीं, वो तो बहुत आजिज और जहाँ मुझे देखती है। हाँ। हम एक शोज पे गए तो उधर आई हुई थी, मैं भी बैठी हुई थी। दूर से मुझे देखा, गा रही थी स्टेज पे, मुझे देखा कि मैं बैठी हूँ, उधर से नीचे उतरी हूँ, उधर से आके मेरे घुटनों पे हाथ लगाए, फिर वो गई। नसीब बोला। इसी वजह से तो अल्लाह ताला भाग लगाता है, इज्जत करती है। अच्छा, इंडस्ट्री में मैंने आपकी इस बात से ये बात कर रहा हूँ कि एक दौर ऐसा भी आया कि जब ये कहा जाता था कि इंडस्ट्री में बंदूकों के जोर पर काम जल्दी करवाया जाता था, बदमाशों का दौर था। गुजरों के गाने होते थे, गुजर फैमिली के, तो वो इस तरह काम करवाते थे लोगों से। जाहिर है करवाते हैं, उसने बोला है ना। नैयर एजाज वो भी बोल रहे थे। कौन? नैयर एजाज हमारे एक एक्टर हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि हमारे दौर में ऐसा होता था कि गन पॉइंट पर कहते थे काम खत्म करोगे तो जाओगे। वो तो वो काम की बात है ना। नहीं, गाना, अच्छा, गाने भी करवा, गाना सिंगर के रख के कान कपटी पे, तो अब ये गाना गाएंगी। अच्छा, ये मेरे साथ नहीं हुआ, ले वो नसीबों ने बोला था। अच्छा, मतलब वो नहीं करना चाह रही थी। एक वक्त होगा ना, शोहरत मिल गई कि अब मैं ऐसा गाना नहीं गाऊंगी, लेकिन गवाया गया ऐसा। वो कहती है, लेकिन आगे अल्लाह जानता है या नहीं। अच्छा, जो हमारी इंडस्ट्री है वो बिल्कुल बैठ गई, तबाह हो गई। तबाह क्यों हुई है? क्या इन लोगों की वजह से। किन? यही वो गुजरों की वजह से, और बाकी काम जो पहले था ना वक्त, वो अब नहीं है। वो नहीं है। नहीं। अच्छा, वो क्या सिचुएशन थी कि आपको लगता था कि ये वजह है कि आने वाले वक्त में इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी? मतलब वो जो हमारे, आप कह रहे हैं कि जो मैं तो कहती, जब मेरी मैडम नूरजान पुप्पो, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। तो उनकी हयात, जब हयात थी
तो स्टूडियो में भी रौनकें, हर जगह रौनकें। जब वो नहीं सुल्तान राय साहब हाँ, और ये वो नहीं रही तो उसके बाद तो स्टूडियो में वो अच्छा, ऐसी ये लगा- दो शख्सियात गई हमारे मुल्क से, हाँ, फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ खत्म हो गई, खत्म उनके हो- बाद ही खत्म हो गई थी। दोनों के बाद ना। हाँ, तो ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा। उसके बाद ये बनी ना चूड़ियाँ, मेहंदी वलियात, मजाजन, चुतरानी, निकी जी, हाँ ये बने। फिर ये मेरी फूफू की दुआओं से और बड़ों की दुआओं से फिर हमने खड़ी की इंडस्ट्री दोबारा। हाँ, तो फिर क्यों डेड हो गई? पता नहीं किसको कसूरवार समझती हैं? इनको, जो इंडस्ट्री वाले हैं जो सुनते हैं, बस मैं किसको कहूँ। कोई एक तो जब ऐसा- ये वक्त था ना, ये मेरे गाने का सुनते ही रहे, बड़ा अच्छा दौर आया था, गाने मेरे चले हैं, उसके बाद ये सारा कुछ हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि हमारे जो हीरो हैं, जिस तरह मोमा राना, शान, सऊद, बाबर अली, और भी बहुत सारे होंगे, इनमें से कौन सा आपको बहुत ज़्यादा जिससे प्यार लगाओ? प्यार तो सबसे ये मोहम्मद राना, शान, ये ज़्यादा मेरे करीब थे दोनों। हाँ शरारतें कोई? हाँ, नहीं शान तंग में, करना। शान तो मेरे घर भी आता था। अच्छा। मेरे बच्चों की तरह था। ठीक है। तो मोहम्मद राना भी। मोमा राना भी। मोमा राना का अब जैसे आप उनके वीडियोस देखती हैं, वो कभी हाँ, मेरी बात हुई थी, होश में नहीं होती? मैंने क्या? बोला मैं क्या सुन रही हूँ राना, हाँ, ये कह रहे हैं कि अब तो राना तो बोल गिर नहीं रहा होता सकता, है, बोल चल नहीं नहीं सकता। सकता। ये वो उसने मुझे बोला, अजरा जी आप छोड़ें, ये दुनिया तो ऐसे ही बस करती है कि आजकल के दौर में जिसको भी अल्लाह अरूज पे लेके जाता है, उसके बस ये खाके उड़ाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मुझे उसके बाद फिर उन्होंने अपनी फिल्म बनाई, उसके बाद अब तो ठीक है वो, शुक्र अल्लाह का। अभी मैं कब तुम्हारी आपको- बेटी जवान है, बेटियां, और ख्याल करें। छोड़ दो, ख्याल करो, मैंने बोला, लेकिन उसने मान लिया मेरे कहना। अच्छा, तो जब इनकी फिल्म जिस तरह से चूड़ियाँ आई, बाकी फिल्म्स थी, उस वक्त भी ऐसे था उनका, मतलब उस वक्त नहीं, भी? उस वक्त कुछ भी नहीं था, अच्छा, काम पे आया और चला गया। कोई ये हालत नहीं होती? नहीं, उसके बाद हुई है। वही बात कहूँगी मैं, जब से मैंने छोड़ दिया उन्होंने भी छोड़ दिया, खाका उड़ गया सब किया। अच्छा, अब तो ज़ाहिर है काम नहीं हो रहा, तो कैसे? एक टाइम था आप लेकिन सुबह- आएगा वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला। नहीं, ऐसा वक्त है, अब वक्त जो आएगा ना, अब इंशाल्लाह ताला मेरी बेटी का आएगा। आएगा। फिल्में भी बन रही हैं। एक टाइम था जब आप सुबह शाम जो है ना स्टूडियो जाना होता था, माशाल्लाह रिकॉर्डिंग बड़ी- होती थी। उधर स्टूडियो और- रौनकें लगी होती थी। अब तो वो नहीं वक्त रहा, वो याद करते हैं तो दुखता है दिल। बोरियत तो होती होगी और बहुत- याद भी आता होगा। और वो क्या करें, याद ही करके बैठ जाते हैं। क्या करें हैं? हाँ, अच्छा, कोई हमें ऐसा एक अपना गाना सुनाएं जो कि हमारे इस पॉडकास्ट का यादगार रह जाए। हम रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट है बस कि- यादगार ही सुनाए जितने भी। नहीं, वो तो सारे ही यादगार थे, लेकिन अभी एक कोई ऐसा गाना। गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, तेरी राह विच खड़ियां वे माया, दिल ले जा निक्की जई हाँ करके, दिल ले जा निक्की जई हाँ करके, दिल ले जा निकी जी हाँ करके। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं तो जब से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ ना, सवाल तो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने गाने सुने वो मेरे कानों में गूंज रहे हैं अभी तक। और बस ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह सलामत रखे, Thank आप you, हंसती आप मुस्कुराती रहें। कोई पैगाम किसी को देना चाहें? मैंने पैगाम क्या देना है कि सबको यही कहूँगी, अल्लाह ताला इनको जो भी देख रहा है, मुझे सुन रहा है, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, इनके बच्चों को, और अपने माँ बाप का दिलो जान से प्यार करें, और अच्छे के साथ अच्छा सलूक करो, वो बुरे के साथ भी बुरा ना करो, बुरा ना कर। ना करो। बस मेरा तो यही पैगाम कि अच्छे लोगों को याद रखो।
अच्छा, एक आखिरी मेरे जहन में एक सवाल आ गया, मैं कहता हूँ मिस ना हो जाए। कहते हैं कि जो सिंगर्स होते हैं, हमारे जो गुलकार होते हैं, बल्कि जो पुराने जितने भी हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ा अरूज देखा, बड़ा पैसा कमाया, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे सिंगर हैं जो आखिरी स्टेज पर आकर बीमार हुए तो उनके हालात ऐसे थे कि कोई उनके करीब नहीं था, इवन कि उनके पास अपना वो कमाया हुआ पैसा, फिर लोग कहते हैं जवानी में इतना पैसा कमाया यार, कहाँ किया। ये बात अच्छी तो की है। ये क्या आपको क्या लगता है, कौन इसके पीछे, वो खुद कसूरवार हैं, उनके बच्चे हैं? मैंने उन लोगों का भी जैसे कहते हैं एजाज में जो आप शो वगैरह करवाते शो हैं, करवा ठीक के है। उनकी एजाज में पैसे जो आते थे, टिकट होती थी, वो उनको देते थे। अच्छा, ऐसे काफी आर्टिस्टों का मैंने किया है। कौन नाम कौन नहीं से? लेना। अच्छा, ठीक है बस। चलें। लेकिन आपको लगता है कि जवानी में जब इनके पास पैसा था तो इन्होंने अय्याशियों में नहीं उड़ाया सोचा या? ना, नहीं सोचा। अच्छा, सोचा नहीं। सोचना आज चाहिए, सोचना यही बहुत चाहिए। गलत बात है, जो नहीं सोचते बाद में पछताते हैं। आपने कुछ बनाया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, बस शुक्र है। बच्चे मेरे हैं, घर है अपना, शुक्र है अल्लाह का। बच्चे पूछते हैं, बच्चे देखते हैं मुझे, ये मुझे तो ये अच्छा है कि मेरे बच्चे मुझे, आजकल तो बच्चे भी नहीं पूछते। जैसे अली जाज के बच्चों ने सारा घर ले लिया, पैसे ले लिए, बच्चे पूछ ही अली नहीं। जाज। वो अल्लाह को प्यारा हो। अल्लाह ऐसा वक्त ना, ऐसा वक्त आया मैंने देख लिया कि मेरा बच्चा कोई नहीं मेरे साथ प्यार करता या मेरे साथ कोई ऐसी बात कर रहा, तो मैं तो एक सांस भी नहीं लूँगी। ओहो, मतलब जो आपने वक्त पर पैसा कमा कर अपने बच्चों पर लगाया, उसका सिला मिल रहा है। हाँ शुक्र अल्लाह। बच्चे प्यार करते हैं। मैंने अपने भाइयों के लिए भी किया, अच्छा, उसके बाद अपने बच्चों के लिए भी किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चों ने आप ही खुद सारा कुछ बनाया है, अच्छा। और मैंने भी जो किया है बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपका ख्याल रखते हैं। हाँ, मेरा ख्याल करते। चलें, वो ये तो मेरी बहुत सैमा उधर अमेरिका में बैठ के मेरा ख्याल करती। अच्छा, माशाल्लाह, तो मुझे बहुत खुशी की पूछती बात रहती है। कि अम्मी आपको क्या चाहिए। हाँ हाँ, मैंने कहा देखो बेटा, अभी तो मेरे पाँव हाथ ठीक है, सलामत है। मैं सलामत है। जब नहीं ना हुआ तो हौसला फिर- हुआ या नहीं होगा तो मैं फिर जाहिर है, अभी भी आप- फिर भी वो मुझे पूछती है, भेजती रहती। अच्छा, हाँ, पूछते- मतलब अगर आप शोज ना भी करें तब भी तो जो है। मुझे ये भूखा नहीं मारेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये चाहते होंगे कि आपको अपने शोज में बुलाएं, आपकी आवाज़ अब ज़ाहिर है इस प्रोग्राम के बाद लोग सुनेंगे, उनको अच्छा ये थी वो चूड़ियाँ फिल्म का गाना, वो फलां गाना, निक्की जी हाँ दा गाना, तो जाहिर है वो चाहेंगे कि आपको हाँ, तो आप ना इंस्टा पर है ना कहीं हैं, तो किस तरह से नहीं, आपसे मेरा यूट्यूब पे भी नहीं, यूट्यूब से राब्ता नहीं किया जा सकता किया, कोई वो तो चलो ठीक है। मेरा कोई directly आपका कोई manager का नंबर कोई- बेटा शोज करता है, ऑर्गेनाइज करते हैं, organize तो आप करता है। उनका कोई इंस्टा या नंबर बताना चाहें तो ज़रूर बताएं, हाँ, ताकि ठीक वो है, नंबर मैं देती हूँ। जी जी एक नंबर है 03 जी जी 06 ठीक है, 400 400 30 30 50। 50 ये माजिद अली नाम है, माजिद अली। तो वो ऑर्गेनाइज करता है मेरे- अच्छा जी, आपने इनके गाने भी सुने, इनकी बातें भी सुनी, और हमने आपको बताया, हमने तो वो गाने सिर्फ आपके सामने रखे जो अभी रिसेंटली, मतलब कुछ साल पहले जो आपने फिल्मों में देखे, सुने, और कई जगहों पर आपने वो गाने बजते हुए भी सुने होंगे, और आप सोचते होंगे कि यार पता नहीं कौन सी खूबसूरत आवाज़ की खूबसूरत लड़की जो है ये गा रही है। तो आज हमने आपके सामने उनको रखा, दिखाया आपको, हमें तो बहुत अच्छा लगा। हम तो डर डर के, इसलिए जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनसे हम बात इसलिए इस तरह करते हैं कि हमारी कोई बात उनको बुरी ना लग जाए। तो एक बात से तो मैं बड़ी मुश्किल से बचा, जब मैंने कहा आपके दौर में, तो उन्होंने कहा साडा केड़ा दौर तो मैं इसीलिए डर रहा था। तो ये खूबसूरत जो लड़की हमारे सामने बैठी हुई है, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी आवाज़ को सलामत रखे। आप इनको अगर किसी शो Thank you. में या किसी भी जगह इनवाइट करना चाहें तो नंबर भी हमने आपको बताया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। Thank you जी, अल्लाह thank आपको you. सलामत रखे, और आपको आप भी। सबका भी बहुत शुक्रिया जी, हमारे प्रोग्राम को देखा। इसके साथ ही अपने मेज़बान सुमैर चौधरी और लेजेंडरी सिंगर अज़रा जहां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।